हम सब लोग ये तो बोलते हैं कि यार हमें टेस्ट लिंक नहीं आ रहा, मैं बहुत सारी जगह अप्लाई करता हूँ या अप्लाई करती हूँ बट टेस्ट लिंक नहीं आता। बट एक बार अपने अंदर से जाके पूछो, अगर मेरे पास टेस्ट लिंक आ जाए, क्या मैं अपना 100% रेडी हूँ? कल को अगर मेरी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, एम आई दैट रेडी कि मैं इंटरव्यू में जाके बैठ के वो इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी? हम अपने मन को सेटिस्फाई पता है कैसे करते हैं कि यार मैं तो बहुत जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं एंड एट द एंड हम रियलाइज करते हैं कि यार हमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने चाहिए थे हमारी प्रिपरेशन पे, हमारी स्किल बिल्डिंग पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे। एंड ऐसी बात नहीं है कि किसी को चांस नहीं मिलता, इट्स जस्ट दैट कि फ्रेशर लेवल पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट क्या तुम में वो कॉन्फिडेंस है कि अगर कल को तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम उसमें जाके बैठोगे एंड 100% कॉन्फिडेंट हो कि तुम वो क्रैक कर ही लोगे? वो वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो कैन हेल्प यू डू दैट। हम हर साल एक चैलेंज लॉन्च करते हैं जिसका नाम है 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज। ये 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज काफी सारे लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैव डन इट एंड दे हैव क्रैक्ड रोल्स इन कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, Amazon, वॉलमार्ट एंड अ लॉट मोर। तो वो सब स्टूडेंट्स ने ये चैलेंज क्यों किया था एंड हर साल ये चैलेंज जनवरी में लॉन्च होता है एंड दिस इज हैपनिंग नाउ। हर साल न्यू ईयर पे हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, हम रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मुझे घर वालों के लिए कुछ लेना है, मुझे ये वाली चीज़ें अचीव करनी है। बट शायद वो 10 दिन के अंदर ही वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट दिस 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज विल हेल्प यू गेट दैट मोटिवेशन फॉर क्रॉस अ पीरियड ऑफ 30 डेज। एंड एक बार जब तुम किसी चीज़ को 21 दिन तक कर लेते हो ना, फिर वो तुम्हारा रूटीन बन जाता है, तुम उसको नहीं छोड़ पाते हो। तो ये चैलेंज अगर तुम कर लोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, I can guarantee you that you will be able to clear most of the interviews that you set for in 2025। तो अगर तुम चाहते हो कि 2025 में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए, जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज के इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट इंटरव्यूज में तुम बैठो, तुम उसमें बैठ के कॉन्फिडेंट हो पाओ, तो ये वीडियो को एंड तक देखना कि चैलेंज क्या है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कुछ बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार पास्ट ईयर में काफ़ी मल्टीपल रिवॉर्ड्स भी मिले हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो अपने सीनियर से पूछ लेना, किसी ना किसी ने तुम्हारे बैच में जरूर किया होगा। सो व्हाट इज 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज? ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 days we'll be covering 90 questions from 6 companies, top 6 companies, Google, Microsoft, Walmart, Goldman Sachs, Adobe, Atlassian। इन सब कंपनीज के क्वेश्चंस जो इन्होंने रिसेंटली पूछे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टच में रहता हूँ, बहुत सारे कंपनी के हायरिंग चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ एंड आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स ऑल्सो। तो हर साल पैटर्न चेंज होते हैं, हर साल पैटर्न थोड़े टफ हो रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो क्या कुछ कॉम्पिटिशन या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस चैलेंज में डाले गए हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस तुम 30 डेज में, मतलब एक कंपनी को 5 दिन मिलते हैं, 5 दिन में एक कंपनी के 15 क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो, पर डे की एवरेज 3 क्वेश्चंस की लगती है एंड ये क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड लेवल के हैं। दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस, दीज आर जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। आगे हम वीडियो में बात कर रहे होंगे कि कैसे तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या क्या कुछ बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, चैलेंजेस तुम्हें मिल रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैलेंज के थ्रू एंड कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। हर कोई स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर का स्टूडेंट एलिजिबल है। तुम्हारा डीएसए का थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए फॉर दिस। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तुम स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें थोड़ा टफ लग सकता है। तो somebody who has some experience in DSA, तुमने कुछ कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं, शायद तुम्हारे 1-2 टॉपिक्स बचे हैं लास्ट के, देन यू आर एलिजिबल। या फिर तुमने एक बार DSA कर रखा है, तुम अपनी रिवीजन करना चाहते हो, तो दिस इज अ ग्रेट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम कर सकते हो एंड ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियसली आस्क्ड है, राइट। हम कॉलेज टाइम पे भी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स या स्कूल टाइम में भी हम बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाते थे ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो ये वही सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगर तुम ये कर पा रहे हो देन दैट मीन्स काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है कि तुम इंटरव्यू एक्चुअल के भी क्वेश्चंस कर पाओगे, ऑनलाइन असेसमेंट के भी क्वेश्चंस कर पाओगे। इनका लेवल थोड़ा सा ऑनलाइन असेसमेंट प्लस इंटरव्यूज को ध्यान में रख के दिया गया है। तो डोंट वरी कि इंटरव्यूज के लिए सेपरेट क्वेश्चन होने चाहिए, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए सेपरेट क्वेश्चन होने चाहिए। अब तुम्हें इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हें proelevate.in पे जाना। दिस इज माय वेबसाइट जहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस होस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगे एंड तुम कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। थोड़ा सा आगे वीडियो में बताएंगे कोर सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ है स्पेशली तुम्हारे लिए, सो मेक श्योर यू डू वॉच दैट। यहाँ पे डीएसए प्रैक्टिस पे जाके देयर इज अ चैलेंज नोन एज 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज। तो 6 कंपनीज 30 डेज पे जब तुम क्लिक करोगे, यू विल गेट टू सी ट्राई द न्यू 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज। दिस पर्टिकुलर चैलेंज विल हैव these companies, मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू कंप्लीट इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। कौन कौन सी कंपनीज के प्रीवियस ईयर asked and most important questions है? Microsoft, Amazon, Walmart, Google, Atlassian, Goldman Sachs। तो these are the companies and तुम यहाँ पे टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एरे के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन सी कंपनीज के, स्ट्रिंग्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, रिकर्जन के कौन कौन से हैं। तो उस बेसिस पे यू विल गेट
दीज क्वेश्चंस, राइट। जैसे एरेज पे तुम क्लिक करोगे तो एरेज के क्वेश्चंस आ जाएंगे जितने भी हैं, राइट। या फिर तुम डिफिकल्टी वाइज लेना चाहते हो कितने क्वेश्चंस ईजी हैं, कितने क्वेश्चंस मीडियम है, कितने क्वेश्चंस हार्ड है, या कंपनी वाइज तुम सर्च करना चाहते हो कि कौन कौन सी कंपनीज में पूछे गए थे, राइट। सो दिस इज द फिल्टर। एंड यहाँ पे तुम टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है ओवरलैप सर्कल एंड रेक्टेंगल। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, अभी तुमने स्टार्ट किया, यू कैन स्टार्ट द टाइमर। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड पता चल जाएगा कि तुम कितने टाइम में ये क्वेश्चन कर पाते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन असेसमेंट होता है एंड हमें 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ऑन एन एवरेज हम 15 मिनट 20 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हैं कोड करने में, 10 मिनट दे सकते हैं सोचने के लिए। तुम उस हिसाब से देख लेना। अगर क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी लेवल का है थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अगर इजी है थोड़ा कम टाइम, हार्ड है तो और ज़्यादा टाइम, राइट। यहाँ पे अपना टाइम मेजर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो एंड इस क्वेश्चन को रिविजिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम इसको बुक मार्क्स में ऐड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। यहाँ पे तुम जब मार्क करोगे, मार्क एज डन, मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया एंड तुम यहाँ पे क्लिक करके जब तुम लॉग इन करोगे तो तुम्हें ये पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे यू कैन सिलेक्ट कि यहाँ पे दिख जाएगा कितने दिन बचे हैं, कितने क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चन तुम्हारे रिमेनिंग है एंड कैसे तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें लीडर बोर्ड भी दिख जाएगा कि यार जितने और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं या वो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी डमी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओटीपी आ गया होगा उस ईमेल। जैसे ही तुम्हारा ओटीपी वेरीफाई होता है, यू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। जब तुम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे तुम्हें सारे रूल्स दिख जाएंगे 6 कंपनी 30 डेज में पार्टिसिपेट करने के, जो हम आगे वीडियो में भी डिस्कस कर रहे होंगे। देन यू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। यहाँ पे तुम अपना गिटहब यूजर नेम दे सकते हो, गिटहब यूजर नेम देना है। देन यू नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, राइट। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन दिस चैनल। तुम्हें इसके बाद अपनी गिटहब रिपोजिटरी बनानी है, जिसमें तुमने ये सारे क्वेश्चंस की रेपो बना लेनी है एंड दोज विल एक्ट एज योर रिपोजिटरी, जहाँ से तुम रिवाइज भी कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प अस नो कि तुमने क्वेश्चन सही में सॉल्व किए हैं, राइट। तो गिटहब रेपो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गिटहब रेपो का नाम कुछ भी हो सकता है, #6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज या #रिवाइज विद अर्श चैलेंज। तो ये दोनों हैशटैग्स यूज कर सकते हो अपने गिटहब रिपोजिटरी का नाम रखने के लिए एंड यू कैन स्टार्ट योर चैलेंज राइट अवे। यहाँ पे तुम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, वहाँ पे उस दिन का यू विल गेट द ग्राफ, राइट। एंड ईजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे कितने तुमने सॉल्व किए। अपडेट योर सोशल्स, मतलब अगर तुम अपनी गिटहब प्रोफाइल चेंज करनी है इन फ्यूचर जाके तो चेंज कर सकते हो। लीडर बोर्ड देखना है तो लीडर बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पे जो वीडियो अभी चल रही है करंटली उसका लिंक है वो देख सकते हो, राइट। दिस इज द एंटायर प्लेटफॉर्म जिसको यूज करके तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब भैया ये तो पता चल गया कि चैलेंज क्या है एंड पार्टिसिपेट कैसे करना है, बट अभी अगर मैं ये चैलेंज करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। यार सबसे पहली चीज़ तो जो टॉप रैंकर्स होंगे इस चैलेंज के, मतलब जो कम टाइम में एंड जो बहुत कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, उनके लिए देयर इज अ स्पेशल प्राइज दैट विल बी डिलीवर टू योर होम। एक तो स्पेशल प्राइज मिलेगा। सेकेंडली जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी होंगी, लीड कोड में तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या फिर यू आर रेगुलरली अपडेटिंग योर गिटहब, तो यू विल बी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर टीम फॉर रेफरल्स। बहुत सारी कंपनीज मेरा नेटवर्क है, बहुत सारे रिक्रूटर्स रीच आउट करते रहते हैं फॉर रेफरल्स। बहुत सारे इनिशियल एज स्टार्टअप्स या फिर बिग टेक कंपनीज, इवन बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया हुआ है इस चैनल पे जो रिक्रूट करते हैं इन बिग टेक कंपनीज के लिए, एंड उन कंपनीज में तुम्हें रेफरल भी मिलता है। बट शर्त यह है कि तुम्हें ये क्वेश्चन करने होंगे टाइमली एंड कंसिस्टेंटली। थर्ड थिंग इज, इसके बाद एक CS फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो तुम वेबसाइट पे देख सकते हो, देयर इज कोर सब्जेक्ट्स, राइट। कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने में। मतलब दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद शॉर्ट आंसर्स। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब यू कैन सी इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं एंड जब तुम पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल तुमने DBMS के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद देयर इज अ क्विज फॉर कोर सब्जेक्ट। जैसे तुम क्विज पे जाओगे, हर वीक एक क्विज हो रही होगी, ये 40 क्वेश्चंस की क्विज है। ये 40 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करोगे, यू विल गेट टू सी कितने तुमने सही अटेम्प्ट किए हैं, कितने तुमने नहीं सही अटेम्प्ट किए हैं एंड तुम्हारा लीडर बोर्ड पे स्कोर क्या है। तुम कोर सब्जेक्ट भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जजमेंट फॉर दिस चैलेंज, बट इन एडिशन टू अगर तुम CS फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा देयर विल बी अ मेंटरशिप सेशन। मतलब थर्ड थिंग इज कि एक मेंटरशिप सेशन हो रहा होगा तुम्हारा मेरे साथ, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारी आगे की आने वाली जर्नी। जब तुम DSA कर लोगे, दिस चैलेंज यू हैव डन, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, राइट। कंपनी में और क्या पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, CS फंडामेंटल्स के हिसाब से, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स तुम्हें सीखनी है, तुम अपने रिज्यूमे को कैसे क्यूरेट करना है, ये सारी चीज़ों के लिए सेपरेट सेशंस हो रहे होंगे, प्लस 1-on-1 सेशन, एक मेंटरशिप सेशन भी हो रहा होगा जो हम इसके बाद करेंगे। तो ये स्टार्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम स्टार्ट करते हैं बट हम छोड़ देते हैं बीच में, तो हमें आंसरेबल होना है। अगर हम किसी चीज़ का ढिंडोरा पीट देते हैं तो दुनिया हमसे आके आंसर मांगेगी कि यार तुम वो चैलेंज कर रहे थे, कहाँ पे है वो तुम्हारा चैलेंज। तो हर साल की तरह इस साल भी हम एक रूल है, दिस इज द रूल, जब तुम चैलेंज स्टार्ट करो यू नीड टू पोस्ट इट ऑन योर ट्विटर और लिंक्डइन विद द #6 कंपनीज 30 डेज या #रिवाइज विद अर्श, जहाँ पे तुम ये लिख रहे होगे कि हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैलेंज ऑन 1 जनवरी एंड आई विल बी कवरिंग दीज 5-6 कंपनीज ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 30 डेज एंड आई विल बी कवरिंग 90 क्वेश्चन, राइट। साथ में तुम एक स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, साथ में तुम कोई फोटो भी डाल सकते हो, साथ में तुम
थंबनेल डाल सकते हो, वॉट एवर यू वांट, साथ में तुम कोई अपनी फोटो भी डाल सकते हो, यू कैन बी क्रिएटिव इन दिस पोस्ट। उस पोस्ट को तुम अपने सोशल मीडिया पे डाल, दैट विल हेल्प अस नो कि यार तुम सच में ये चैलेंज कर रहे हो एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड दैट विल गिव यू मोमेंटम कि यार नए साल में तुम्हें कुछ स्टार्ट करना है एंड दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट टू योर न्यू ईयर। सो मेक श्योर यू डू स्टार्ट दिस चैलेंज फॉर DSA इन दिस कमिंग ईयर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल को फॉलो करना है एंड सारे जितने भी बेनिफिट्स हमने बोले हैं वो सारे बेनिफिट्स तुम्हें मिल रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड तुम्हें अकेले को नहीं करना है ये चैलेंज, अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि अगर साथ में करोगे तो चांसेस हैं कि वो भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे कहीं ना कहीं, या तुम भी उनकी हेल्प कर दोगे एंड यू बोथ कैन ग्रो टुगेदर। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद के दोस्तों से नहीं है, तुम्हारे बैचमेट या तुम्हारे क्लासमेट या तुम्हारे रूममेट फ्लैटमेट से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन पूरी दुनिया से है, राइट। तो फ्लैटमेट अगर जीतता भी है तो वो तुम्हारी ही जीता है, तो यू नीड टू कंसिडर दैट। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, शेयर इट विद और whoever you feel comfortable with, make sure you do share it and start this challenge today. Hoping to see you all participating and making this coming new year productive and super exciting for all of you. Thank you so much. See you in some other video. Till then, all the best, good luck, and